नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जीन प्याजे से संबंधित जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो पहला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है। तो आपको बताना है कि जो जीन प्याजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि है ये कितनी बताई है इन्होंने। तो पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष तक और चौथा है आपका 7 से 11 वर्ष तक। क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा बी नंबर, 2 से 4 वर्ष तक। तो पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की जो अवधि होती है वो होती है 2 से 4 वर्ष तक। तो प्याजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, जिसमें से ये दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा था। तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक की होती है। 2 से 7 साल तक की होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी के 2 भाग किए थे इन्होंने। पहला भाग है आपका पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि, जिसकी आयु बताई थी इन्होंने 2 से 4 वर्ष तक। और जो दूसरा चरण बताया था, दूसरी बताई थी अवस्था अंतर्दर्शी की अवस्था, जिसकी आयु बताई थी इन्होंने 4 से 7 वर्ष तक। फिर इसके बाद अगर पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था थी इनकी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी आयु क्या थी? जन्म से 2 वर्ष तक थी। पहली थी संवेदी पेशीय अवस्था और दूसरी की हमने बात कर ली है। अब आते हैं तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु इन्होंने बताई है 7 से 11 या 12 वर्ष तक की होती है। चौथी अवस्था के बारे में बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु इन्होंने बताई थी 11 या 12 से 15 वर्ष तक। 11 या 12 से 15 वर्ष तक की बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, दूसरा है अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन स्तर, तीसरा है संवेदी गतिशील स्तर और चौथा है आपका मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो आपको बताना है कि इनका जो प्रथम चरण था वो कौन सा था। तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? सी नंबर, संवेदी गतिशील स्तर। तो पहला चरण था इनका संवेदी गतिशील स्तर, जो कि 2 से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करती है? तो 4 से 7 वर्ष की अवस्था बताना है कि किस चरण को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। तो पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, दूसरा है औपचारिक संक्रियाओं के स्तर को, तीसरा बताया है अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को और चौथा बताया है संवेदी गतिशील स्तर को। क्या होगा आंसर? आंसर होगा हमारा सी नंबर, अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन का स्तर, जिसे हम अंतर्दर्शी की अवधि भी कहते हैं। ये होती है 4 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक संक्रियाओं का स्तर
किस अवधि में घटित होता है? औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, इसका मतलब हुआ कि फॉर्मल ऑपरेशंस। इसका स्तर यानी अवधि कितनी बताई है इन्होंने औपचारिक संक्रिया की? पहला है 4 से 7 वर्ष तक, दूसरा है 11 वर्ष तथा आगे, और सी नंबर में है 2 से 4 वर्ष तक, और डी नंबर में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? बी नंबर होगा, 11 वर्ष तथा इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में बालकों में पलटावी गुण आ जाता है? तो आपको बताना पलटावी गुण किस अवस्था में आ जाता है या पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ठोस संक्रिया की अवस्था में, दूसरा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था में, तीसरा है संवेदी पेशीय की अवस्था में, और चौथा है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा कि ठोस संक्रिया की अवस्था, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रिया की अवस्था, भी इसी अवस्था को कहते हैं। इसमें पलटावी गुण देखने को मिलता है। और अगर औपचारिक संक्रिया की अवस्था बात करें तो औपचारिक संक्रिया की अवस्था में इसे हम कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक संक्रिया की अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और संवेदी पेशीय अवस्था, इसमें पाया जाता है वस्तु स्थायित्व, इसमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस विकासात्मक अवस्था में प्रकल्पनात्मक विचार के योग्य हो जाता है? तो प्रकल्पनात्मक विचार के योग्य हो जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा है अंतर्देशीय प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था में। तो किसमें प्रकल्पनात्मक पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रकल्पनात्मक, इसका मतलब होता है इस आयु में बालक तर्क करने लगता है, कल्पना करने लगता है, चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सोचने लगता है। तो वो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2014 में आया है। तो क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी नंबर में है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा है आपका एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तीसरा है डी नंबर है आपका सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में न आए तो आप उसे दोबारा पढ़िए, इसके बाद आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से
कौन सा स्तर इसमें शामिल होता है? ये भी आपका सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर में, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर में, तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर में और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में। क्या होगा? क्या होगा? सी नंबर होगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर में। इंद्रिय जनित गामक स्तर जिसे हम कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसी आयु में बालक अपनी आँख, कान और हाथों से सोचने लगता है। अगर आपको इसकी पूरी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इसके पहले से इनका पूरा सिद्धांत पढ़ाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो की पूरी डिटेल जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सहपाठी विरोध किससे संबंधित है पियाजे के अनुसार, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2014 का है। तो पहला ऑप्शन है विषमांग नैतिकता से, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, तीसरा है प्रतिक्रिया से और चौथा है आपका सहयोग की नैतिकता से। तो किससे होगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, सहयोग की नैतिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है इनका प्रमुख प्रस्ताव? ये सीटेट 2019 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। क्या इनका यही प्रमुख प्रस्ताव है? दूसरा बी नंबर में है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा सी नंबर है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है और चौथा है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। इनका ये प्रमुख प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? बच्चे पहला ऑप्शन है आपका कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। फिर बी नंबर में है बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। सी नंबर है बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। चौथा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपीटेट में आया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार
जटिल विचार खाली स्थान के दौरान आते हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या इसमें जटिल विचार आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। बी नंबर में है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। डी नंबर है संवेदी मोटर चरण, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो किसमें जटिल विचार आते हैं ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। इसी एज में जटिल विचार आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे खाली स्थान के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट 2019 का है। यहाँ 20 ये गलती से लिखा है, 2019 का है। पहला ऑप्शन है आपका कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बी नंबर में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ संवेदी प्रेरक अवस्था। इस अवस्था में बालक ध्वनियों का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? तो पहला ऑप्शन है आपका कोहलर। बी नंबर है स्किनर। सी नंबर में है वाइगोत्स्की और डी नंबर में है पियाजे। तो कौन थे जिन्होंने विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? क्या हो जाएगा? डी नंबर पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। खाली स्थान के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? पहला है सामाजिक विकास में, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास में, तीसरा है शारीरिक विकास में और चौथा है व्यक्तित्व विकास में। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी नंबर संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास में ही तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है? तो आपको दृश्य समस्या बतानी है, किस चरण के दौरान ये हल हो जाती हैं। तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर या चरण, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या चरण और चौथा है संवेदी प्रेरक चरण। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर जिसे हम कहते हैं ठोस संक्रियात्मक स्तर या स्थूल संक्रियात्मक स्तर भी कहते हैं। तो ठोस या स्थूल क्या होता है? इसका मतलब होता है दृश्य। तो अगर आपको कहीं दृश्य मिल जाए, दृश्य समस्या मतलब जिसे हम देख सके, छू सके, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? दृश्य हो जाता है। तो दृश्य में आपको क्या लगाना है?
मूर्त संक्रियात्मक स्तर लगाना है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक स्तर, जिससे दृश्य समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, वे हैं, कौन है? अर्नाल्ड गैसेल है, वी.एफ. स्किनर है, हार्वर्ड गार्डनर है, या जीन पियाजे है। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर हो जाएगा, जीन पियाजे। ये क्वेश्चन भी आपका MP टेट 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार खाली स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। ये क्वेश्चन MP टेट 2019 का है। तो किसमें अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है? पहला है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और चौथा है आनंद। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसी में अमूर्त तर्क और तर्क करने का जो कौशल है वो विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का खाली स्थान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो खाली स्थान मतलब बताना है इसमें आंसर कि विकास जो है 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो वो कौन सा है? भौतिक होगा, भावनात्मक होगा, या कार्यात्मक होगा, या संज्ञानात्मक होगा? क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा डी नंबर, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक के कारण ही इनके विकास जो 4 चरणों में बटा है वो प्रगति कर रहा है। ये क्वेश्चन MP टेट 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? पहला है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, बी नंबर में है वाइगोत्स्की सिद्धांतकार, सी नंबर में है धोखाधड़ी विचारक, और डी नंबर में है एरिक्सन सिद्धांतकार। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे के सिद्धांत को ही कहते हैं विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका MP टेट 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम खाली स्थान है। ये क्वेश्चन आपका MP टेट 2019 का है। तो क्या है प्रभावी अधिगम पियाजे के सिद्धांत के अनुसार? पहला है सामग्री संकलन, बी नंबर में है मूल याद रखना, सी नंबर में है सक्रिय अधिगम, और डी नंबर में है एकाग्रता से पढ़ना। क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, सक्रिय अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है? ये क्वेश्चन आपका MP टेट 2019 में है, और इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो प्लीज़ इसका आंसर गलत मत करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी नंबर में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और डी नंबर में है इंद्रिय जनित अवस्था। क्या होगा? डी नंबर, इंद्रिय जनित अवस्था, जिसे हम संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि अगर कोई खिलौना या कोई चीज़ आपने छिपा दी है और बच्चा उसे ढूंढ लेता है, तो वही होता है वस्तु स्थायित्व, जो कि पहली अवस्था इनकी है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था खाली स्थान है। तो क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? पहला है 7 से 11 वर्ष। बी नंबर में है 11 वर्ष तथा एवं अधिक। सी नंबर में है 2 से 7 वर्ष। और डी नंबर में है 0 से 2 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है, लेकिन इसका निर्माण किया जाता है। तो पहला है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है ऐसा, या फिर बीएफ स्किनर ने, या अर्नोल्ड गैसेल ने, या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने। तो किसने बताया ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एमपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था खाली स्थान उम्र में शुरू होती है। तो आपको बताना है कब से शुरू होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला ऑप्शन है 5, बी नंबर में है 1, सी है 3 और डी है 7। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी नंबर 7। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें पूछा था कि शुरू कब से होती है। तो शुरू होती है 7 वर्ष से और रहती कब तक है? 12 वर्ष तक। तो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन हमसे इसमें पूछा गया था कि कब से शुरू होती है। तो शुरू होती है आपकी 7 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत पाया जाता है या विकसित होता है? ये क्वेश्चन एमपी टेट 2019 का है। तो पहला है आपका अवस्था में, दूसरा है पोस्ट औपचारिक अवस्था में, सी नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो किसमें संरक्षण का सिद्धांत पाया जाता है या संरक्षण विकसित होता है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही संरक्षण का गुण पाया जाता है। मतलब इसमें लंबाई, क्षेत्रफल, संरक्षण, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन सबको बालक समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण खाली स्थान से संबंधित
सीमाओं के कारण देखा जाता है। तो किसके कारण ऐसा देखा जाता है कि वस्तु की खोज करता है और जहाँ भी पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं इसी दृष्टिकोण को। तो पहला है आपका अनुलग्नक, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, स्वार्थ यानी एगोसेंट्रिज्म, और सी नंबर में है संरक्षण, और डी नंबर में है वस्तु स्थायित्व। तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा हमारा वस्तु स्थायित्व, जो पहली अवस्था में पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में पाया जाता है या फिर है? तो पहला है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, सी है सेंसरी मोटर अवस्था में, और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसी अवस्था में जीववाद पाया जाता है, और जीववाद का मतलब होता है कि जब बालक अंतर नहीं समझ पाता, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ पाता, तो जब अंतर वाली बात आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? जीववाद यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कह रही है कि जैसे मेरे पिता के बाल क्या सफ़ेद और लंबे हैं, वैसे सबके होते, तो अंतर नहीं समझ पा रही है, यहाँ अंतर वाली बात हो रही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के खाली स्थान महत्वपूर्ण चरण विकसित किए। तो कितने चरण इन्होंने विकसित किए हैं? पहला है 5, बी नंबर में है 8, सी में है 4, और डी नंबर में है 3। तो ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 का है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 4, सी नंबर। इन्होंने 4 चरण बताए थे अपनी सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एमपीटेट 2019 का है। बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? तो यहाँ वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं, तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। पहला है अहम भाव, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है जीववाद, और डी नंबर में है वस्तु स्थायित्व। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, जीववाद। यहाँ जीववाद, यहाँ भी देखिए अंतर वाली बात हो रही है जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था। तो यहाँ वस्तुओं को मानव के गुणों से संबंधित मतलब बता रहे हैं कि जैसे मानव में सारे गुण पाए जाते हैं, चलना, बोलना, उठना, ठीक है, चीज़ों को समझ पाते हैं, वैसे ही वस्तुएं भी कर लेती हैं। टेडी बियर भी बोल लेता है, चल लेता है, खाना खाता है, मतलब जो क्रियाएं मानव करता है, जो गुण मानव में पाया जाता है, वही गुण वस्तुओं में पाया जाता है। जब ये मतलब इस प्रकार की जब बात आए तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? जीववाद हो जाएगा, जो कि दूसरी अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? तो पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित आपको बताना है कि क्या होगा। वजन होता है, वेट, क्षेत्रफल यानी एरिया, द्रव्यमान मास, लंबाई यानी लेंथ। क्या होगा आंसर इसका? ये क्वेश्चन भी आपका एमपीटेट 2019 का है। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा, अब पदार्थ की मात्रा
मतलब जब हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, तौलते हैं, तो किस में, क्या हम एरिया में नापते हैं? नहीं। क्या हम उसकी लंबाई देखकर बता देते हैं कि ये इतना होगा? ठीक है, तो पदार्थ की हम लंबाई देखकर तो नहीं बता सकते। जब हम उसे तौलेंगे, उसका वेट करेंगे, वजन करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि इसकी मतलब ये चीज़ जो है कितने किलोग्राम है। तो द्रव्यमान का ही होता है किलोग्राम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है? अनुकूलन किसके माध्यम से होता है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है अवशोषण और समंजन। समंजन मतलब एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। बी नंबर में है संप्राप्ति और स्वतः सहसंबंध। सी नंबर में है आत्मसातकरण और समंजन। और डी नंबर में है आत्मसातकरण और पर्यानुकूलन। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी नंबर, आत्मसातकरण और समंजन, जिसे हम समायोजन भी कहते हैं। तो यहाँ हमसे अनुकूलन के बारे में बात की थी। अनुकूलन के ही ये दोनों प्रकार है, आत्मसातकरण और समंजन यानी समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, स्कीमा कहते हैं या संरचना कहते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? स्कीमा, समायोजन, अहं केंद्र भाव और आत्मसातकरण। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत या जीववाद? क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व, बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है। वस्तु स्थायित्व के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वस्तुएं तो सामने होती हैं, लेकिन बच्चा अगर उसे ढूंढ लेता है तभी वस्तु स्थायित्व पाया जाएगा। मतलब वस्तुएं क्या है, मौजूद हैं, लेकिन वो देख या उसे अनुभव नहीं कर सकता है। तो यही क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या संवेदी पेशीय अवस्था है? ये क्वेश्चन भी आपका MP टेट 2019 का है। क्या हो जाएगी अंतिम अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका MP टेट 2019 का है। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, सामान्य है, आत्मसातकरण है, संगठन है या आवास है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आवास, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका MP टेट 2019 का है। पियाजे का मानना था
कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। पहला है संज्ञानात्मक विकास, आत्म केंद्रित, व्यवहारात्मक या पर्यावरणीय। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ फर्स्ट, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी MP टेट 2019 का है। संज्ञानात्मक खाली स्थान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो किस में करते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, सेंसरी मोटर अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सेंसरी मोटर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है। जो केवल 5 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को खाली स्थान में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है सेंसरी मोटर अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। तो किसके अनुसार है ये? जीन पियाजे, एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर, या फिर सिगमंड फ्रायड। क्या आंसर हो जाएगा? जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? तो 7 होते हैं, 5, 6 या 8 होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो इनकी पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज पूछी है, मतलब संवेदी पेशी अवस्था के कितने उपचरण किए थे? तो कितने बताए थे इन्होंने? 6 चरण बताए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के खाली स्थान में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवहार के रूप में, मंतव्य यानी इसकी मेटा के रूप में, मानसिकता के रूप में, या नैतिकता के रूप में। क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर, इसकी मेटा हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी MP टेट का है 2019। क्वेश्चन है, राधा ने अपने छात्रों को उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो क्या पहला ऑप्शन है संवेदी मोटर अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर जहाँ तर्क करने वाली बात आ जाए, सोचने वाली बात आ जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भी क्या हुआ है,
कि एक अध्याय से प्रश्न बनाने के लिए कहा। राधा ने अपने छात्रों से कहा कि एक अध्याय के प्रश्न बना के लाओ और उससे संबंधित उत्तर भी लिखने के लिए कहा। तो इसमें तर्क करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनाने हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें लगेगा हमारा तर्क। तो जब तर्क वाली बात आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल या फ़ायदेमंद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन में प्रथम बार उपस्थित होता है। पहला है आपका दूसरों के दृष्टिकोण को रचने की क्षमता। बी नंबर में है संबंधों की एक व्यवस्था जो तर्क के अनुसार वर्णित की जा सके और सोची जा सके। तीसरा है तरल मात्रा का संधारण। और डी नंबर में है एक वर्गीकरण व्यवस्था विकसित करने की क्षमता। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ, आंसर हो जाएगा बी नंबर, संबंधों की एक व्यवस्था जो तर्क के अनुसार वर्णित की जा सके और सोची जा सके। तो यहाँ देखिए तर्क वाली बात आ गई है और सोचने वाली बात आ गई है। तो जब तर्क और सोचना आ जाए तो वहाँ आंसर हमारा क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का ही होगा। धन्यवाद।